रोज की तरह आज फिर आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं, जो कि सेट नंबर 12 है। और यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाई स्कूल की बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या, एक पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या जानते हो कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू, त्रिज्या दी हुई कितनी 30, 30/2, यहाँ पर 15 आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस माइनस में आंसर होता, यहाँ वैसे गोलीय दर्पण दे रहा है तो कोई जरूरत नहीं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण देता तब हम लोग प्लस माइनस पर ध्यान देते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका जो दूर बिंदु है वो कितना होता है, अनंत। और पास बिंदु, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। वैसे यहाँ पर क्या पूछा है, दूर बिंदु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया था, दिख नहीं रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये पहला है, बी ऑप्शन सही है, दूसरे का डी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई, कि ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ, विभवांतर व धारा के बीच बीच ग्राफ। पहला ऑप्शन दे रहा है सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है वृत्त, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अर्धवृत्त और चौथा ऑप्शन कह रहा है लगातार दिशा बदलती रेखा, लगातार दिशा बदलती रेखा, बदलती रेखा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओम के नियम में विभव और धारा के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और आप पढ़ के जरूर जाइएगा ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर बना हुआ है, यहाँ पर देखें आप सभी लोग। यहाँ पर इस तरीके से दो प्रतिरोध है और जिनकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 1 ओम दिया है, इसकी वैल्यू 1 ओम, और आगे चलकर एक प्रतिरोध 0.5 ओम का एक और लगा हुआ है। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। अब ए बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 2.5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.5, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर 2। सभी आंसर ओम में है। तो देखो बच्चों ये क्या है, दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे 1/1 प्लस 1/1 तो कितना हो जाएगा 2/1। फाइनली आर जो आएगा 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 और यहाँ सीरीज में फिर मिलेगी वैल्यू। आर डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 0.5
बराबर क्या हो जाएगा, आधा ये टोटल 1। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल जरूर लगाएं आप लोग, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। तीसरा ऑप्शन दे रहा है अनंत पर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच, और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर सवाल लगाते समय ये ध्यान रखिए, जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, छठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध, सही संबंध। पहला ऑप्शन है बी इक्वल टू फाई बाई ए, दूसरा ऑप्शन है फाई बराबर बी बाई ए, तीसरा ऑप्शन है ए बराबर बी इंटू फाई, और चौथा ऑप्शन है बी इक्वल टू फाई इंटू ए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो सवाल है फाई बराबर आप पढ़े होंगे बी इंटू ए, तो यहाँ पर ये कहीं पर आप लोगों को मिल जाए ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पर फाई बराबर बी इंटू ए कहीं निकला, बल्कि यहाँ पर अगर बी निकालें तो फाई बाई ए मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखें। और ये जो 7वां सवाल है फिजिक्स का, ये तो और ही अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है टेस्ला, और तीसरा ऑप्शन है गॉस, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं का मतलब क्या हुआ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो नहीं कौन है, यही है। तो ऑप्शन नंबर नहीं को अंडर बोला जरूर कर ले, अक्सर गलत करते हैं बच्चे, ठीक है। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग एक एक करके कि क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन केमिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, कैल्शियम, कैल्शियम पर कितने आवेश होते हैं, +2 आवेश। फॉस्फेट, फॉस्फेट का सूत्र,
और फॉस्फेट पर -3 चार्ज, दोनों को मिलाकर आप बना लेंगे फॉर्मूला। तो ऑप्शन देखें पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है CaPO3 का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है CaPO4, तीसरा ऑप्शन लिखा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और चौथा लिखा है Ca P2O4। यहाँ पर आप देखें मैंने क्या बताया था, Ca+2 चार्ज होता है और PO4 -3 चार्ज होता है, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब Ca2PO4 का होल थ्राइस। जहाँ पर भी आपको कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये Ca3 होगा ना, और ये 2 यहाँ पर आएगा, तो कहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके, अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर Cl, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है Zn, और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो आप लोग याद रखें, जिंक जो जस्ता है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस को निकालता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर कि निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, धात्विक है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन हीलियम, तीसरा ऑप्शन लिथियम, चौथा ऑप्शन कार्बन। तो आप लोगों को पता होगा कि लिथियम क्या है, पहले वर्ग में रखा गया है, और ये क्षारीय धातु है, बल्कि दूसरे वाले जो वर्ग वाले तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, लिथियम ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8 9 10 हो गया, 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड डिहाइड का आईयूपीएसी नाम, का आईयूपीएसी नाम। पहला ऑप्शन दिया है एथेनॉल, एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन दिया है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेथेनॉल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर प्रोपेनॉल। तो आप लोगों को एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखिए यहाँ पर करने का तरीका, एल्डिहाइड में अल लगता है, तो ये 2 ऑप्शन, इसमें क्या लगा हुआ है ऑल, ये तो अल्कोहल है। अब यहाँ से दोनों में से कोई एक सही करना है, दोनों में अल लगे हुए हैं। तो एसिटल्डिहाइड मेथेनल फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका, इसका जो सामान्य फॉर्मूला नाम है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, जबकि एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें आप लोग कि प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का सूत्र है, और पहला ऑप्शन दे रहा है आपको C3H5OH, दूसरा ऑप्शन दे रहा है C2H5OH, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है C3H6OH, और चौथा ऑप्शन दे रहा है C3H7OH। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, ऑल अल्कोहल, सभी में अल्कोहल लगा हुआ है। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो ये तो कंफर्म हो गया नहीं होगा। अब इन तीनों में से आपको छांटना है। तो आपने पढ़ा है जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। अब n की वैल्यू क्या रखो, 3 रखो, तो C3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, C3H7OH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर 1 है आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, दूसरा ऑप्शन है एक सहसंयोजी आबंध, तीसरा ऑप्शन है द्विसहसंयोजी आबंध,
और चौथा ऑप्शन है त्रि सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? एक। तो वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या बन जाएगा? एक सहसंयोजी आबंध बन जाएगा। इस तरीके से आप 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री 13वां नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 14वें नंबर पर जाते हैं, जो कि बायो से स्टार्ट हो रहा है। 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण, द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन देखें पहले आप लोग, और बगैर ऑप्शन को देखे ना सही किया करें। पहला ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में। दूसरा ऑप्शन है वसा के रूप में, वसा के रूप में। तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वसीय अम्लों के रूप में, वसीय अम्लों के रूप में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और पत्तियों में भोजन बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और वही ग्लूकोज डाइमर बनाएंगे, जिससे क्या होगा? सुक्रोज का निर्माण होगा। और उन्हीं सुक्रोज को फ्लोएम क्या करता है? स्थानांतरित कराता है, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? ऑप्शन देखते हैं। जल, दूसरा ऑप्शन है खनिज लवण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाइगोट, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, में गुणसूत्रों की संख्या। पहला ऑप्शन है 4x, दूसरा ऑप्शन है 3x, तीसरा ऑप्शन है 2x और चौथा ऑप्शन है x। चौथा ऑप्शन है x। तो यहाँ पर जाइगोट में क्या होता है? 2n होते हैं, तो यहाँ पर 2x है, तो 2x ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, के बने होते हैं। और पहला ऑप्शन यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है प्रयांस, प्रयांस। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जीन्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रयांस है वो केवल किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है 18वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है वृषण, चौथा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं अग्नाशय को। और क्यों कहते हैं कि इसकी ओरिजिन जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की वजह से, दोनों से होती है। इस वजह से इसे हम जो है पैंक्रियाज इसका इंग्लिश में नाम है, और अग्नाशय जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, देखते हैं। पुरुषों में, पुरुषों में वृषण, वृषण कोश के भीतर, वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, क्योंकि इससे सहायता मिलती है, क्योंकि इससे
सहायता मिलती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मैथुन प्रक्रिया में, मैथुन प्रक्रिया में। दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु बनाने में, शुक्राणु बनाने में। तीसरा ऑप्शन है युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में। और चौथा ऑप्शन है ऑल, सभी में। तो बच्चों ये ध्यान देना होगा आप लोगों को कि जो पुरुषों में विरसण है, विरसण कोष जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस कोष के अंदर होती है, के भीतर स्थित होती है। ये बात सही है, क्योंकि इससे सहायता मिलती है। मैथुन प्रक्रिया में बिल्कुल भी नहीं। मैथुन की प्रक्रिया क्या होती है? जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और सेक्स की क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को हम मैथुन की क्रिया कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पर शुक्राणु बनाने में, बिल्कुल शुक्राणुओं के निर्माण में विरसण कोष का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो सही है। क्या कोई और ऑप्शन देख लें? सही है, युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, स्थानांतरण का इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल क्या हो सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम, क्वेश्चन नंबर 20 है, मटर का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन है पाइजम सटाइवम, सटाइवम। तो जहां पर आप लोगों को पहला ही ऑप्शन मिल गया है, पाइजम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा और 3 ऑप्शन दिए हैं, उसको नहीं करवा रहे हैं, तो मटर का वैज्ञानिक नाम याद करके जाइएगा। इस तरीके से मैंने आपको 12वें नंबर सेट में भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ पर नो बकवास, केवल काम मैं कर रहा हूं जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पेपर अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर ये मेरे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आ रहा है, सवाल लगवाने का ढंग पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।